हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए हम बात करेंगे। हमने आपको ओम के नियम भी बता दिया, ओम का नियम भी बता दिया था। फिर ओम के नियम से आपको क्या बताया, ओम के नियम का सत्यापन बता दिया, प्रतिरोध बता दिया, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बता दिया। अब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है ना, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए। जैसे यह है, इसका हेड वाला, इसका टेल वाला। अब ऐसे दूसरा मार्कर है कि नहीं, एक का टेल दूसरे के हेड से अगर इस तरह जुड़े, जैसे इसका टेल इसके हेड से जुड़ जाए, फिर इसका हेड इसका टेल से जुड़ता है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहलाती कौन सा, श्रेणी क्रम। लेकिन सभी का हेड सभी के हेड से जुड़े तो ऐसे एक दो तीन, तीनों का शीर्ष वाला पोर्शन एक साथ जुड़े और टेल वाला पोर्शन एक साथ, ना पूंछ वाला, तो वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है। उसके बाद दो ठो ऐसे जुड़ जाए, एक सामने जुड़ जाए, दो इसमें एक ऐसे, तो ये मिश्रित क्रम में आता है। तो इसी को पढ़ना है, कैसे डेरिवेशन आती है। उसमें आप जानते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 R3 आता है, फिर 1/R1 1/R2 R3 ऐसे चलता है कि नहीं चलता है, तो कैसे मिलता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप, क्या चीज, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक एक वीडियो में पूरा अच्छे से क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए अब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कहेंगे तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा प्रकार रहेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक पढ़ना होगा आपको श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन। दूसरा होगा आपको, दूसरा पढ़ना समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। और तीसरा आपको पढ़ना होगा श्रेणी समांतर, उसके बाद होगा मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से होता है। उसमें तीनों का नाम लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद क्या करेंगे आप, मिश्रित क्रम संयोजन लिखेंगे, ठीक है। अब उनमें से आप एक हेडिंग क्या बनाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट बना लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान दीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के पहले तो इसमें आपको समझना होगा। देखिए हमने अभी श्रेणी क्रम में क्या बता, एक का शीर्ष रहे, फिर इसी का क्या रहे, टेल वाला, दूसरे का शीर्ष फिर टेल रहे, या आपस में इस तरह जुड़े, एक का टेल जुड़े दूसरे के शीर्ष से आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए इस वाले में हेडिंग देने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे। हम आपको बोल रहे हैं सेंटेंस, क्योंकि जो डेरिवेशन वाली चीजें हम डेरिवेशन करा दे देंगे, इस पर लिख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखे, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अर्थात एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हो तो यहां तक लिखने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा फिगर में। देखिए हमने कहा तीन प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यह हुआ, एक प्रतिरोध यह हुआ और एक प्रतिरोध यह हुआ, ठीक है। चलिए अब इन प्रतिरोधों को हम एक सेल से जोड़ दें। बड़ा वाला प्लस देता है, छोटा वाला कैसा होता है, माइनस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब हमने कहा कि यह प्लस देगा, यह क्या होगा, माइनस, यह सेल हो जाएगी। ये इसको कह सकते हैं R1, यह कौन सी होगी R2, यह कौन सी होगी R3। इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, I होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, ये चीज ध्यान देना होगा, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V1 होगा, ठीक। और यहां तक क्या होगा, V2 होगा, फिर इसके तक क्या होगा, V3 होगा, ठीक है ना। ये समझना होगा आपको, इनके सिरों पर V3, इसके पर V2, इसके पर क्या होगा, V1 होगा, ये समझना होगा, ठीक है ना। वो तो के बाद आप फिगर बनाएंगे ओम के नियम से।
ओम के नियम से, ओम के नियम से अब देखिए ओम के नियम से आप क्या चीज ध्यान देंगे, आप हर एक के लिए ओम का नियम लगा दीजिए। पहले इसके लिए लगाएंगे। ओम का नियम कहता क्या है, V बराबर I इंटू आर, I इंटू आर कहता है ना। अगर मैं इस प्रतिरोध के लिए लगाऊं तो, इस प्रतिरोध के लिए लगाऊं तो देखो इसके लिए क्या होगा, पहले के लिए V1 होगा इसके लिए, और I तो वही रहेगा, I सभी में वही जाएगी। उसके बाद R1 होगा, कंफर्म है कि नहीं। दूसरे के लिए लगाऊं तो V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू, अब क्या लिखेंगे V2 R2 हो जाएगा, R2। उसके बाद इसके लिए लगाऊं तो V3 बराबर क्या होगा, I इंटू R3। ये समीकरण 1 मान लीजिए, यह समीकरण क्या मानेंगे 2, यह समीकरण क्या मानेंगे 3 मानेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब V बराबर I इंटू R होता है तो कहेंगे सर ये V1 और R1 आया कहां से, तो V इसका विभवांतर और R1 उसका प्रतिरोध, V बराबर I इंटू R हो गया। यह ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दें आपस में। तीनों को जोड़ने से पहले आप एक चीज ध्यान देंगे, माना इसका तुल्य विभवांतर या इसका तुल्य विभवांतर भी हो तो ना, माना परिपथ का तुल्य विभवांतर कैपिटल भी हो तो ध्यान दीजिए, भी होने पर क्या करेंगे, तो V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस क्या लिख सकते हैं V3। इसको समीकरण क्या कर दे, 4 कर दे, ठीक है ना। यानी V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यही V1 का मान उठाकर इसमें रख दें, फिर V2 का मान रख दें, V3 का मान रख दें, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि इसी समीकरण 4 में क्या करेंगे, मान को रखने पर 1 2 3 ना जो भी है मान रखने पर, तो लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 4 में V1 ना V2 और V3 का मान रखने पर, V3 का मान रखने पर मान रख दें। देखो V बराबर V1 के स्थान पर ये लिखेंगे I इंटू R1 प्लस V2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, I इंटू R2, I इंटू R2। फिर V3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, I इंटू R3। अब यहां से I कॉमन ले लीजिए, सभी में I है। V बराबर क्या लिख सकते हैं, I कॉमन लेंगे तो यहां से I निकलेगा तो R1 बचेगा, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर I बाहर चला गया, हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा R2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, I कॉमन लेंगे तो प्लस तो बचेगा ही, क्या रहेगा R3। यह समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए यह हो गया। अब यह समीकरण नंबर 5 मिला। अगर हम कह देते हैं कि इसको हटा दें, सभी को हटा दें, इस पर तुल्य प्रतिरोध, मतलब इसका प्रतिरोध R हो। देखो मैं अगर इस परिपथ को थोड़ा सा संयोजन करूं उस तरह, जैसे अगर मैं इसको इस तरह बना दूं, मान लेता हूं कि इनके स्थान पर कोई एक प्रतिरोध हो और यह सेल से जुड़ी हुई, यह R होगा, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यह क्या होगा, V होगा। उसके बाद इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, I होगी कि नहीं होगी, ये चीज ध्यान देना होगा। तो अगर हम कह दें माना ना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ना, तो क्या कहेंगे, तो ओम के नियम से ठीक है, वही V बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R लिखेंगे। यह समीकरण क्या बना दीजिए आप, 6 बना दीजिए। समीकरण कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 5 और 6 से या तुलना करने पर यह भी लिख सकते हैं। अब देखो समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो V इक्वल टू ये भी है, V इक्वल टू ये भी है, तो हम इसके बराबर इसको लिख दें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, लिखे हम क्या चीज, इसके बराबर इसको तुलना करने पर भी कर सकते हैं। तो I इंटू R, यह देखो यह बराबर इसको लिख सकते हैं V बराबर V, यानी I इंटू R बराबर इतने के लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकेंगे, I इंटू
R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान दीजिए, यहां से यह आई से कैंसिल, मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता है। अब 3 ही नहीं बेटा, इसके साथ अगर कई रहेंगे 4 5 6 7 8 कुछ भी रहेगा, जितने भी प्रतिरोध अगर आगे जुड़ते चले जाएंगे, यह फार्मूला ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां हम सेंटेंस बोले तहां तहां आप क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस तरह मिलता है। ठीक है, तो चाहे क्लास 12 के लिए रहे चाहे 10th के लिए, इसको अच्छे से क्या करेंगे, डेरिवेशन को ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन को लिख लेंगे। ठीक है ना, 1 बाय 1 पहले एक बार आप रिपीट कर देखेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब कहेंगे इसका यूज कहाँ मिलता है। जैसे दे दिया कोई परिपथ ऐसे बना दिया, ऐसे बना हुआ मिलता है। ठीक, ये बैटरी से जोड़ दी गई या सेल से जोड़ी गई मिलती है। यह मिला 3 ओम का, यह 5 ओम का, यह 1 ओम का है। तो कहेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध तो कैसे करेंगे, देखो पहचान लीजिए कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। सीधे सीधे अगर जुड़े होंगे तो श्रेणी क्रम हुआ, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 3 प्लस वही फार्मूला जो जानते हैं आप, क्या जानते हैं, R बराबर क्या जानते हैं, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है कि नहीं होता है। मतलब सीधे सीधे जुड़ा है तो फार्मूला ये वाला सीधा लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या लिख सकते हैं, एक को R1 R2 या R3 मान लीजिए। 3 प्लस 5 प्लस क्या 1, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 क्या ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे ही होता है। तो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं। यह तो हुआ किसका, डेरिवेशन, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या कहते हैं, डेरिवेशन हो गया, कैसे फार्मूला निकलता है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से रिपीट कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।